2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन के साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट थॉमस बुकर्ट और उनकी टीम स्पेस से आ रहे लाइट वेव यानी कि CMB रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन इस बार उन्हें उनके ऑब्जर्वेशन में एक खास पैटर्न दिखाई दिया कि CMB से आ रही लाइट वेव एक कर्व क्रिएट कर रही है, जिससे यह पता चलता है कि यूनिवर्स कहीं पे तो फोल्ड हो रहा है। इसलिए जब सिमुलेशन में उस कर्व को कंटिन्यू रखा गया और फिर जब यूनिवर्स को बाहर से देखा गया तब उन्होंने ये देखा कि यह शेप डोनट की तरह दिखाई देता है। बट वेट अ मिनट, आइंस्टीन की थ्योरी हमें ये क्लियरली बताती है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट एंड फ्लैट है। यहाँ तक कि न्यूटन ने भी अपने सारे नियम इनफाइनाइट यूनिवर्स के बेस पर ही बनाए थे। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है फ्रेंड। एडविन हबल के अनुसार यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है। जब इतनी पुरानी और वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरी हमें कुछ और कह रही है तो कैसे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट एंड फाइनाइट हो सकता है? वेल, ओरिजिनली ये कहानी शुरू होती है साल 1500 में और वहाँ से घटनाओं को हमें समझना होगा ताकि हम इस वीडियो के विषय पर अच्छे से चर्चा कर सकें। तो साल 1500 में जब वैज्ञानिकों ने रेडशिफ्ट और गैलेक्सी के स्ट्रक्चर पर ये स्पेकुलेट किया था यूनिवर्स फ्लैट है और फ्लैट होने के साथ साथ एक्सपैंड हो रहा है। पर फिर उसके बाद 1980s में आए टर्निंग पॉइंट में जहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना था कि यूनिवर्स बिल्कुल हमारे पृथ्वी जैसा ही है। मतलब अगर हम साउथ पोल से चलें तो हमारी जर्नी साउथ पोल पर ही आकर खत्म होगी। इसका मतलब बेसिकली ये था कि हमारा न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस बेसिकली ये बता रहा है कि जो पुराने स्पेकुलेशंस थे कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है वो बेसिकली बेतुके थे और यूनिवर्स का स्ट्रक्चर एक सर्कुलर काइंड ऑफ ज्यादा है। और क्योंकि पुराने जमाने के इतने पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्टों ने ये कहा था तो इसलिए लोगों ने आंखें बंद करके भरोसा कर लिया और इस स्पेकुलेशन को एज ए फैक्ट कंसीडर कर लिया। और आज की तारीख में 500 से ज्यादा साल गुजर गए हैं और फिर भी हमें ये लगता है कि यूनिवर्स इज फ्लैट एंड इनफाइनाइट। बट ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो आज की तारीख में भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस थ्योरी के साफ खिलाफ हैं। उनके हिसाब से यूनिवर्स इज फ्लैट एंड इनफाइनाइट नॉट लाइक ए सर्कुलर और एनी अदर काइंड ऑफ शेप। तो गाइस, यहाँ पर साल 2021 में एंट्री होती है एक कॉस्मोलॉजिस्ट थॉमस बुकर्ट की। उनका ये मानना था कि नाउ इट इज द टाइम टू फाइंड एन एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट शेप ऑफ द यूनिवर्स, जिसके लिए उन्होंने अर्ली यूनिवर्स से आ रहे लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना शुरू कर दिया। और फाइनली कई महीनों तक किए गए स्टडी और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने यूनिवर्स का एग्जैक्ट शेप क्या है इस सवाल का एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वेल, इस जवाब को सुनकर सभी साइंटिस्ट हैरान रह गए। थोड़े बहुत तो कॉस्मोलॉजिस्ट इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और कुछ लोग थे जो इसके पीछे के लॉजिक को समझ पा रहे थे लेकिन विश्वास नहीं करना चाह रहे थे बिकॉज इट्स जस्ट डिफाइड द कॉमन सेंस। बट यहीं पर डॉक्टर टैगमार्क एक ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने खुद इस पर स्टडी किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि यूनिवर्स एक डोनट शेप का है। तो गाइस, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस रन करते हैं बिकॉज वी आर ओपन टू ऑल आइडियाज। हम यह नहीं कह रहे कि डोनट शेप का है या डोनट शेप का नहीं है, बट लेट्स सी कि इन साइंटिस्टों ने फाइंड क्या किया था और बैकअप करने के पीछे हार्डकोर एविडेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि कैसे उन्होंने एंटायर यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया। वेल, इस पूरे स्टडी को उन्होंने सिर्फ दो सिंपल कॉन्सेप्ट के जरिए एक्सप्लेन किया। सबसे पहले था CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। अब देखो, आपने नोटिस किया होगा कभी आप गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो स्ट्रिंग पर विजिबल वेव बनती है और स्ट्रिंग की थिकनेस और लूजनेस की वजह से वो वेव साइज में बढ़ती या घटती जाती है। पर इस सब के बावजूद कभी अगर आप ट्राई करके देखो तो पता चलता है कि आप किसी स्ट्रिंग को चाहे जितना मर्जी लूज कर लो, उस पर बनने वाली एक भी वेव उस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ से ज्यादा नहीं होती है। मीनिंग ये एक इंडिकेशन है कि वो वेव जिस स्ट्रिंग में बन रही है वो एक फाइनाइट लेंथ है। वेल, अब बिल्कुल यही लॉजिक CMB वेव के ऊपर भी अप्लाई करो तो क्या हुआ? सोच रहे हो कि CMB की लेंथ कैसे नापे? देखो, सिंपल है, डॉक्टर टैगमार्क की टेक्निक यूज करो। उन्होंने जब नासा द्वारा लॉन्च किया गया विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी W मैप की मदद से आसमान की हर दिशा में CMB वेव को स्टडी किया तो उन्हें ये पता चला कि अगर हम अर्थ से CMB को 60 डिग्री एंगल में ऑब्जर्व करें तो उस पोर्शन में कैप्चर की हुई वेव की फ्रीक्वेंसी सेम ही थी। ना वो उससे कम हो रही थी और ना ही उससे ज्यादा बढ़ रही थी। एक भी वेव ऐसी नहीं थी जो हमारे विजन के 60 डिग्री एंगल के बाहर जाती हो, जबकि एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में तो हर तरह की वेव समानी चाहिए, राइट? मतलब वो ना हो हमारे यूनिवर्स के डायमेंशंस भी फाइनाइट हैं। बट एक सेकंड, अगर ये लॉजिकली करेक्ट है तो ऐसे में यूनिवर्स स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है, राइट? जरूरी थोड़ा है कि वो डोनट शेप का ही हो। वेल, CMB को स्टडी करने के बाद कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट ने बहुत ही फैसिनेटिंग सी थ्योरी सजेस्ट की कि हो सकता है हमारे यूनिवर्स एक दिशा में छोटा है और फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबा है, यू नो, लाइक ए सिलेंडर जो घूम के अपने आप से ही कनेक्ट हो रहा है। अब एक स्फीयर और डोनट में से ऐसा बिहेवियर कौन दिखाता है? ऑब्वियसली एक डोनट। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, एक ऐसा ही हिंट मिला है हमें अगर आप कॉन्स्टलेशन वर्गों की तरफ फास्ट स्पीड
स्पीड में ट्रेवल करेंगे तो हम अपोजिट डायरेक्शन से पृथ्वी पर लौट आएंगे। हेंस फिलहाल जो दावा किया जा रहा है वो यही है, यूनिवर्स एक डोनट शेप का हो सकता है। तो चलो, ये तो था यूनिवर्स की शेप को प्रूव करने का तरीका, लेकिन एक और एक्सप्लेनेशन है जो आज तक चलते आ रहे स्पेकुलेशन पर पानी फेर देता है। आई मीन यूनिवर्स की टोपोलॉजी कुछ इस तरह कर्व्ड है जो खुद ही से कनेक्ट हो रही है। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके डिक्शनरी में टोपोलॉजी का मतलब शेप और साइज ही होगा, विच इज नथिंग बट ज्योमेट्री। लेकिन इस कॉन्टेस्ट में आप गलत हैं। माना कि दोनों मैथमेटिक्स की ही ब्रांचेज हैं और शेप के साथ ही डील करते हैं, स्टिल टोपोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योमेट्री। चलो एक सिंपल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज एक सर्कल है। अब उस सर्कल की ज्योमेट्री यानी उसका रेडियस, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस, पर अगर इस सर्कल को हमने किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ दिया, स्ट्रेच किया, तो इसके शेप चेंज हो जाएंगे, यानी इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, पर उसकी टोपोलॉजी अभी भी सेम है अनटिल एंड अनलेस शेप ब्रेक नहीं होता। मतलब साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो टोपोलॉजी मीन्स कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स एक दूसरे से कंटिन्यूअस हों या कनेक्टेड हों, यानी ऑब्जेक्ट्स के पास कितनी साइज है उस पर डिपेंड नहीं करता है और ना ही उसके ओरिजिनल शेप पर। ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट में कितने होल्स हैं। एग्जांपल के लिए स्फीयर के पास एक भी होल नहीं है, डोनट के पास एक होल है और नंबर 8 में 2 होल्स हैं। अब अगर देखा जाए तो स्फीयर और डोनट दोनों राउंड हैं, पर फिर भी स्फीयर कभी भी डोनट नहीं बन सकता अनलेस एंड अनटिल हम एक्सटर्नली उसमें कोई होल ना करें। अब रही बात हमारे 3D डोनट यूनिवर्स, जिसे 3D टोरस भी कहा जाता है, विच इज द मैथमेटिकल नेम फॉर ए जायंट 3 डायमेंशन डोनट। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आई नो 3D शेप यूनिवर्स बोलना कितना इजी है, पर इस चीज को विजुलाइज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर चलो मान लो अगर कोई विजुलाइज करना भी चाहे तो उसके लिए हमें 4th डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, एंड हेंस दिस इज द रीजन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट डोंट वरी, हम फिर भी कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू इमेजिन इट विजुअली। जब भी हम 4th डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? करेक्ट टाइम। पर इस केस में जस्ट इमेजिन अपना 3 स्पेशियल डायमेंशन यूनिवर्स एज 2-डायमेंशनल फ्लैट प्लेन, सिंपली ए पीस ऑफ पेपर। लेकिन वो दोनों डायमेंशन इंफिनिटली अभी भी एक्सपेंड हो रहे हैं या स्ट्रेच हो रहे हैं। अब इस यूनिवर्स लाइक पेपर को हमने सिलेंड्रिकल शेप में रैप कर दिया, मींस एक डायमेंशन फाइनाइट हुआ और दूसरा अभी भी इनफाइनाइट है। अब अगर इस सिलेंड्रिकल शेप के यूनिवर्स को हम दोनों सिरों से जोड़ दें तो बन गया अपना 3D डोनट शेप यूनिवर्स विच बिकम फाइनाइट। अब आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे क्यों हम आज तक इसे इनफाइनाइट यूनिवर्स कहते आए हैं। फिर देखो, अब ये तो ऑब्वियस है कि यूनिवर्स कोई पीस ऑफ पेपर नहीं है, वो अपने आप में लाखों करोड़ों गुना एक्सपैंड हो रहा है। और शायद ऐसा हो सकता है हम जिसे विजिबल यूनिवर्स बोल रहे हैं वो इस डोनट शेप यूनिवर्स का हाफ हो या शायद उससे भी कम हो। इसलिए साइंटिस्टों को कभी उसके शेप का पता ही नहीं लगा। ये तो बस एक स्पेकुलेशन है जिस पर अभी भी रिसर्चेज जारी हैं। पर अगर हमारा यूनिवर्स सच में एक डोनट के शेप जैसा है तो वो अब तक की इन्वेंट की गई मोस्ट ऑफ द थ्योरीज को डिफाइन करेगा या नहीं? वेल, काफ़ी सारी थ्योरीज को यस, एंड मोस्टली बिग बैंग थ्योरी में मौजूद इन्फ्लेशन थ्योरी को। मतलब अब तक जो हम कह रहे थे कि बिग बैंग थ्योरी के बाद हुए कॉस्मिक इन्फ्लेशन की वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो अभी अगर ये सच प्रूव हो जाता है तो इसके बाद ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि फाइनाइट यूनिवर्स में रहना यानी कांच की 4 दीवारों के बीच में रहने जैसा है। मतलब किसी भी नए स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मून्स को ढूंढने के बजाय हम सेम ही चीज़ों को बार बार ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि लाइट एक साइड से बाहर तो जा रही होगी पर सेम लाइट अपोजिट डायरेक्शन से अंदर भी आ रही होगी। और शायद यही वो रीज़न भी हो सकता है कि JWST को मिले हुए इमेजेस जो बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं ऐसा दावा कर रहे हैं वो शायद सच भी हों।